solution. Exercise numerical question number 10. A 5% aqueous solution by mass of cane sugar, molar mass, उस केन शुगर का मोलार मास गिवन है हमें यहाँ पे, हैज फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है. ओके, तो देन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन. पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछा है. मतलब देखो, ये जो 5% है हमारे केन शुगर का दिया गया है, तो उसका मोलार मास भी गिवन है और फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है. ओके, फिर वैसे ही हमें क्या दिया है, 5% क्या बोलते हैं वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन दिया है. किसका दिया गया है हमें? एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज का दिया गया है. बट अभी हमें इसका क्या देखना है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है. ओके, तो गिवन कैसे बोल सकते हैं, गिवन परसेंट by mass of cane sugar solution is equal to 5%. ओके, और वैसे ही परसेंट by mass of ग्लूकोज सोल्यूशन इज इक्वल टू 5%. ओके, और हमें गिवन और क्या दिया है, इसका अपने केन शुगर का मोलर मास और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं केन शुगर, फिर वही केन शुगर, यहाँ पे क्या है मोलार मास, दैट इज हम यहाँ पे M2 बोलते हैं. हाँ, M2 इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल. एंड यहाँ पर क्या दिया है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को हम बोलेंगे 710, दैट इज TF इज इक्वल टू 271 केल्विन. ओके, तो नाउ देखो बहुत ही इजी वे से फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो हमें जो फाइंड करना है वो भी लिख देंगे. टू फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट of glucose solution. ओके, नाउ ग्लूकोज सोल्यूशन को फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यू नो, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF W1. ओके, तो यहाँ देखो हमारे पास इसकी क्या बोलते हैं, W2 की वैल्यू है क्या, W2 की वैल्यू नहीं है. हम कैसे इसको बहुत ही इजी वे से फाइंड करेंगे. इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज लगते हैं हम उनको फाइंड करके आंसर निकालेंगे. ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हम टू पार्ट्स कर लेते हैं. ओके, क्योंकि एक सॉल्यूशन है जो कि है, ये देखो यहाँ पे हम सब केन शुगर के बारे में लिखेंगे, और देन यहाँ पे क्या है ग्लूकोज के बारे में लिखेंगे. तो केन शुगर के यहाँ पे कैसे, तो देखो 5% ऑफ सोल्यूशन. ओके, इसका 5% ऑफ सोल्यूशन है, मीन्स दैट मास ऑफ केन शुगर दैट इज W2, कि मास हम W2 से, सोल्यूट का मास W2 से डिनोट करते हैं, वो कैसे हो जाएगा, वो 5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि एक्वस सोल्यूशन बाय मास है, तो ये इसका मास हो गया. ओके, देन उसके बाद एंड मास सॉल्वेंट, ये तो सोल्यूट हो गया, W2 तो सोल्यूट का मास होता है. देन W1 क्या होगा, तो देखो 100% में से 5% अगर W2 है, सोल्यूट है, तो बाकी का 95% क्या रहेगा, सॉल्वेंट. बेसिक. ओके, वैसे ही सेम अभी हमें ग्लूकोज के भी W1 और W2 चाहिए. तो देखो, तो यहाँ पे भी 5% ऑफ सोल्यूशन है इसका. ओके, मीन्स दैट मास ऑफ ग्लूकोज W2 क्या है, यहाँ पे भी दिया है 5%, दैट इज हम इसको 5 ग्राम बोलेंगे. एंड फिर W1 सोलवेंट का क्या हो जाएगा, 95 ग्राम. ओके, हमें W1 और W2 की वैल्यू मिल चुकी है. तो नाउ हमें इन दोनों की वैल्यू मिलने के बाद किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा TF की. तो इसकी डेल्टा TF की वैल्यू हमें यहाँ पे देखो, पहले डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है TF नॉट माइनस TF. ओके, तो TF की वैल्यू तो हमें गिवन है, देखो TF इज इक्वल टू 271 केल्विन. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, और जो TF नॉट होता है जो कि हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो अपने क्या बोल 273.15, ये किसकी वैल्यू होती है, ये 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है. हमें एज वी नो, हमें जब हम कन्वर्ट करते हैं तब. ओके, तो हम इसको, ये प्योर है ना, प्योर सोलवेंट, दैट इज वाई हम इसको 273.15 माइनस 271 जो हमारी वैल्यू है केल्विन में, सेल्सियस को जब केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं तो इस वैल्यू को लिया जाता है ना, इसीलिए ये हमारी प्योर सोलवेंट की वैल्यू है. और फिर ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें गिवन है, तो हमारा डेल्टा TF आ जाता है 2.15 केल्विन. ओके, उसके बाद हम कैसे सॉल्व करें इस आंसर को, बहुत ही सिंपल वे से. ओके, नाउ ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF W1. तो हम इसको कैसे करेंगे, जो KF 1000 KF इधर ही रहेंगे और W2 इधर इंटू में, इधर डिवाइड में, और ये दोनों डिवाइड के इंटू में जाएंगे. हम फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं 1000
के एफ इज इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा टी एफ इंटू W1 अपॉन W2। ओके, ये किसके लिए हो गया हमारा, जो हम केन शुगर के लिए हो गया। नाउ इधर कौन सा रहेगा फिर, ग्लूकोज के लिए रहेगा। ओके, तो अभी देखो से इसको सेपरेट करने के लिए नीचे नीचे लिखी मैं, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लिख रही हूँ। ओके, तो 1000 KF माइनस इज इक्वल टू W2 डैश, क्योंकि यहाँ पे M2 लिया गया है ना, तो यहाँ पे M2 डैश लेंगे हम, इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश। ओके, एंड देन W2 डैश। ओके, नाउ हमारे पास ये देखो ये सेम है, यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, M2 की वैल्यू लिखेंगे। तो M2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, M2 की वैल्यू हमने M2 की वैल्यू 342 इंटू ये शुगर जो कि केन शुगर के वैल्यू है वो जो कि हमारे पास है 2.15 इंटू 95 जो हमने निकाला, एंड देन W2 की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पर भी M2 की वैल्यू 180 कैसे आई, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो है, देखो हमारे पास अभी यहाँ पे वैल्यूज W2 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू, W2 डैश W1 डैश इनकी वैल्यू है, M2 की वैल्यू भी हमें M2 डैश की वैल्यू भी निकालनी है। तो M2 डैश की वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 उसके बेस से निकाल सकते हैं। तो देखो 6 यानी कि इसके में 12 इंटू 6, ओके, प्लस 12 प्लस 16 का एटोमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटोमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इंटू 6, तो हमारा M2 मिल जाता है हमें 180 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो नाउ वैसे ही यहाँ पे हमारा M2 डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद डेल्टा TF जो कि हमें फाइंड करना हमें नहीं पता है, एंड W1 जो डैश है उसकी भी वैल्यू हमारे पास है 95/5। तो ये दोनों इक्वल टू के इसमें है ना, तो हमें डेल्टा TF की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको डिवाइड का इंटू में, और जो इंटू में वो डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। देयरफॉर डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 342 इंटू 2.15 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 180 इंटू 95, 95 कैंसल, 5 कैंसल। अब ये 3 जो बचे हमें इनको कैसे हम इनका आंसर कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू 342 इंटू 2.15 इन अपॉन 180। इनका भी हम सिंपली लॉग के वैसे आंसर निकालेंगे। देखो इसका लॉग देन इसका लॉग, इन दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में लॉग का क्या होता है, एडिशन होता है। ओके, तो लॉग कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, n-1 पहले CP निकालना पड़ता है, यानी कि पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है उनमें से एक नंबर को माइनस करके उसका CP लिखना। पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 - 1 इसका CP आ जाएगा 2 पॉइंट। पॉइंट के पहले कितना नंबर है 1, तो 1 - 1 0 पॉइंट में आ जाएगा CP। फिर लॉग देखो 34 का लॉग 2 में और 21 को 5 में देखो, तो हमारा लॉग भी आ जाता है इसका। तो इसका लॉग आ जाता है हमारे पास 5340 एंड देन इसका 3326। ओके, इनके एडिशन करो 2.8664। ओके, देन अब इन दोनों का लॉग निकलने के बाद अभी ये जो है 180 है उनको वो डिवीजन में है, तो इसका लॉग के साथ क्या होगा, माइनस होगा, जो इन क्योंकि डिवीजन में लॉग को माइनस होता है, तो इसका CP क्या आ जाएगा, पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 1 2 3, 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट में, और इसका लॉग आ जाएगा 2553, और इनकी माइनस करना पड़ेगा भी इनको, तो 0.6111। तो एंटी लॉग हमें निकालना पड़ता है, जब भी लॉग निकालते हैं उसके बाद एंटी लॉग निकालना ही पड़ता है। तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद वाली डिजिट 61 का 1 में, मीन डिफरेंस 1 में, तो 4084। ओके, और एंटी लॉग निकालने के बाद हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है। ओके, तो हमारा इसका आंसर आ चुका है डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू 4.084। पर हमें डेल्टा TF निकालना था क्या, नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कि हमें फाइंड दैट इज TF फाइंड करना था। ओके, TF को हमको फाइंड करना था, तो अभी हमारे पास हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू है तो हम TF फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो ऐसे ही हम ऐसे पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। ओके, तो TF की वैल्यू आ जाएंगी। तो TF नॉट क्या होता है हमारा 273.15 बताया था अभी, माइनस 4.084, तो TF इज इक्वल टू आ जाएगा 269.06
0.65। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में पूछिए।